हेलो बडीज, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। तो जितना बड़ा गैप उतना ही ज़्यादा हम अपने टाइम टेबल को लीनियंट रख लेते हैं। उतना ही ज़्यादा हम ये सोचते हैं कि अभी तो और टाइम पड़ा है, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं। जितना ज़्यादा गैप होता है, ये हर बच्चे के साथ होता है। जितना ज़्यादा गैप होगा ना एग्जाम्स के बीच में, उतना ज़्यादा हम ऐसे हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, अभी टाइम पड़ा है, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, रात को कर लेंगे, नहीं रात को नहीं, चलो दिन में सुबह उठ के कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी लेजीनेस तो आई जाती है। तो आपको इस चीज़ के सर्कल में नहीं फंसना है। आपके थोड़े से पेपर ही रह गए हैं, तो आपको इस मंथ में अपने आप को पूरी तरह से कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन और परसिस्टेंट रखना है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा भी ढील ना दो और आप अच्छे से अपने एग्जाम को परफॉर्म कर पाओ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स, जिससे आप अपने एसएसटी एग्जाम, मैथ्स एग्जाम और हिंदी एग्जाम, इन तीनों को अच्छे से प्रिपेयर कर। आज की वीडियो में मैं आपको ये चीज क्लियर करने वाली हूँ कि कब आप अपना आईटी पढ़ोगे, कब आपने अपना एसएसटी का करना है और कब आपने मेनली अपना हिंदी पे फोकस करना है, क्योंकि अभी तीनों एग्जाम्स आपके एक साथ आ रहे हैं विद जस्ट अ गैप ऑफ 1 डे। तो आपको उस चीज को अपनी स्ट्रैटेजी कैसे रखनी है। आज हो गई है 7 मार्च। 7 मार्च से पहले, अब आपका जब एग्जाम हुआ था उसके बाद आपने कुछ ना कुछ तैयारी तो करी ही होगी। ये तो है नहीं आप बिल्कुल ही विले बैठे रहे, कुछ ना कुछ प्रिपरेशन तो सबने करी है। बट स्टिल जिसको लगता है कि उसकी प्रिपरेशन अभी भी अच्छे से नहीं हो रही है, तो सबसे पहले आपने अपना मेजर फोकस रखना है एसएसटी पे। एसएसटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो लर्न करने में, कंज्यूम करने में काफी टाइम लेती है। आप चाहो तो 1 शॉट वीडियोस देख सकते। कईयों को लगता है कि 1 शॉट वीडियो से भी शायद उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि वो काफी लंबी हो जाती हैं। बट इट्स टोटली फाइन। बट जिसको लगता है कि वो नोट्स पढ़ के समझ सकता है, तो आप ऑनलाइन नोट्स निकाल सकते हो, कहीं से भी आप उनको रीड कर सकते हो। अदरवाइज जिसको लगता है वो 1 शॉट देख के डायरेक्टली अंडरलाइन कर लेगा या मार्किंग कर सकता है, तो वो 1 शॉट देख सकता है। बट आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट आपने ध्यान रखना है, जो आप बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो तो आपने करने ही करने हैं ना। जो पिक्टोरियल क्वेश्चन है उनको भी आपने निग्लेक्ट नहीं करना। हिस्ट्री, सिविक्स या जो भी है, आपने पिक्चर्स को अच्छे से करना है और मैप्स पे अपनी कमांड बना के रखनी है। मैप्स को बहुत अच्छे से देख लेना है। जौन से मैप्स आपको पता है कि इंपॉर्टेंट है, जो आपके लास्ट ईयर में आपको इंपॉर्टेंटली बताए गए हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आपको पता लग रहा है, आपको उन मैप्स को अच्छे से कवर करना है। तो मेजर फोकस आप रखोगे अपने एसएसटी पे। फिर उसके बाद आते हैं हम कंप्यूटर साइंस पे। जो आईटी का एग्जाम है वो जो है उसको आप डेली, जैसे आईटी का एग्जाम है आपका 13 मार्च को, राइट? तो आप 11th एंड 12th और 12th 2 दिन आप कंप्लीट आईटी पे भी दे सकते हो। इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। बट जिसको लगता है कि हाँ 2 दिन कम पड़ जाएंगे, तो वो डेली 1 घंटा आईटी को दे सकता है। अदरवाइज 1.5 hour to 1 hour इज सफिशिएंटली इनफ फॉर योर आईटी एग्जाम। आप उसको भी दे सकते हो, सिंस आईटी को आप निग्लेक्ट नहीं करो। उसके बाद आ जाता है आपका हिंदी का एग्जाम। देखो ऐसा करो, आप डेली हिंदी को इस वे से करो कि आपकी लिटरेचर खत्म हो जाए। लिटरेचर को कंप्लीटली कंप्लीट कर दो। लिटरेचर के आपके 2 पार्ट्स होते हैं, तो आप उनको अच्छे से कंप्लीट कर दो। ग्रामर आप आराम से भी कर सकते हो, क्योंकि ग्रामर में बेसिकली क्या होता है, ज्यादातर आपको खुद से ही बनाना पड़ता है। तो ग्रामर को आप उस टाइम भी कवर कर सकते हो। मेरी सजेशन यही रहेगी कि इस टाइम पे आप ज्यादातर लिटरेचर को और जो शब्द होते हैं उनको अच्छे से आप कंप्लीटली वाइंड अप कर दो। तो इस वे से आपको अपने टाइम को मैनेज करना है। बट मेजर फोकस आपका हमेशा किस पे रहेगा? एसएसटी के एग्जामिनेशन पर, क्योंकि एसएसटी का एग्जामिनेशन ऐसा होता है कि जिसमें हमारे को लर्निंग पावर ज्यादा होनी चाहिए। हमारी रिविजन इंपॉर्टेंट होती है एसएसटी के एग्जामिनेशन में, क्योंकि अगर एक दिन आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप थोड़ा सा आपका ब्रेन उस चीज को भूलना स्टार्ट कर देगा। तो आपको उस चीज की रिवीजन को बहुत इंपॉर्टेंटली करना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने ये बताया है, जिसकी अभी तक प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है, सबसे पहले वो उस चैप्टर्स के क्वेश्चंस को रीड करे। क्वेश्चंस को रीड करे। मैं ये नहीं कह रही डायरेक्टली सैम्पल पेपर में चले जाओ, अदरवाइज आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को भी रीड कर सकते हो। सैम्पल पेपर में सब कुछ मिक्स होता है ना, तो आप चैप्टर वाइज उस क्वेश्चन को निकालो, उस क्वेश्चंस को रीड करो, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप चैप्टर को पढ़ो। आपको पता लग जाएगा कि कौन सी चीज बार बार पूछी जा रही है, कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उस चीज को पहले कवर करोगे। ज्यादातर कोशिश करो कि आप नोट्स निकाल के पढ़ो या 1 शॉट वीडियोस देख के भी पढ़ सकते हो। इस टाइम पे अगर आप पूरे पूरे चैप्टर्स पढ़ने लगे तो भाई 10 दिन तो क्या 20 दिन भी कम ही पड़ जाएंगे। तो बेटर है कि नोट्स को लो या 1 शॉट वीडियोस पे प्रेफर करो। बट मैं आपको यही बोलूंगी, जिसको लगता है कि थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, तो वो पहले वो क्वेश्चंस को देखे। क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चंस देख के ना आपके माइंड में एक फ्रेम बन जाएगा। पढ़ते पढ़ते अच्छा इस पे क्वेश्चन पूछा गया था, ये आ सकता है, तो वो बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को आप जरूर दें, और हर सब्जेक्ट के अंदर यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसमें आपको लगता है कि दिस चैप्टर इज लिटिल बिट टफ, ये सारा नहीं हो पा रहा है, देन मूव टू द क्वेश्चंस ऑफ दैट चैप्टर एंड लुक एट देम कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं फॉर द लार्ज मार्क्स एंड फॉर द कम मार्क्स, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आप वो कर सकते हो। कि अभी तक काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी है, जिनका 90 to 80% सिलेबस हो चुका है, वो भी अभी फ्री नहीं बैठे, वो भी अपने आप को लीनियंटली नहीं रखें, क्योंकि आपको अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस रखना है और अपनी इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है थोड़ी सी मिस्टेक भी ना हो पाए। वो जितना हो सके हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ें, पिक्टोरियल क्वेश्चंस को देखें, सैम्पल पेपर्स करें, एक्स्ट्रा टू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। जितना भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, आपका माइंड जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, उसे पता लग जाएगा कि अच्छा इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्मार्ट स्टडी करनी है, तो अच्छे से आपने पढ़ना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल।